रात के सन्नाटे में एक छेनी की आवाज गूंज रही थी। कस्बे के एक किनारे, जहां मंदिरों की घंटियां भी अब बजना बंद कर चुकी थीं, जहां पुराने खंडहर अपनी बीती कहानियां पत्थरों में समेटे खड़े थे, वहां एक छोटी सी कोठरी में ईशान काम कर रहा था। उसके हाथों में छेनी थी और सामने एक अधूरी मूर्ति। पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी तन्मयता थी। लोग कहते थे कि ईशान के हाथों में जादू है। जब वो पत्थर को छूता है तो पत्थर में जान आ जाती है। उसकी बनाई हर मूर्ति ऐसी होती थी जैसे अभी बोल उठेगी। देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना उसका काम था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग जलती थी वो किसी साधारण मूर्तिकार की नहीं थी। वो सिर्फ मूर्तियां नहीं बनाता था, वो अपने भीतर की तड़प को पत्थर में उतारता था। ईशान की उम्र 30 के आसपास थी। शादी नहीं हुई थी, घर में कोई नहीं था, बस वो और उसकी कला। दिन में वो गांव के मंदिरों के लिए मूर्तियां बनाता, रात को अपनी कोठरी में बैठकर कुछ और ही गढ़ता रहता। उसके दिल में एक खालीपन था, एक तन्हाई थी जिसे वो पत्थर में भरने की कोशिश करता था। लेकिन पत्थर पत्थर ही रहता था, सांस नहीं लेता, धड़कता नहीं, छूने पर गर्माहट नहीं देता। काश, ईशान ने एक रात गहरी सांस भरते हुए कहा था, काश मैं ऐसी मूर्ति बना पाता जो सिर्फ देखने को नहीं बल्कि जीने को बनी हो। उस रात से कुछ बदल गया था उसके भीतर। उसकी नजरें अब मंदिरों की देवियों पर नहीं, बल्कि गांव की औरतों के चेहरों पर, उनके चलने के अंदाज पर, उनकी मुस्कुराहट पर ठहरने लगी थीं। वो देखता, गौर करता और अपने मन में एक तस्वीर बनाता जाता। फिर एक दिन सुबह सुबह राजा का दूत उसकी कोठरी पर आया। दूत की पगड़ी रेशमी थी, हाथों में राजमुहर वाला पत्र। ईशान ने घुटने टेक कर पत्र लिया। राजा का आदेश है, दूत ने ऊंची आवाज में कहा, तुझे राजभवन के लिए एक मूर्ति बनानी है। ऐसी मूर्ति जो देखने वाले की आंखें और मन दोनों को बांध ले, जो सबसे सुंदर हो, जो देवी जैसी हो लेकिन इंसानी सौंदर्य से भी परे हो। राजा चाहते हैं कि वो मूर्ति उनके दरबार की शान बने। ईशान के हाथ कांप गए। ये वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से सिर झुकाया, मुस्कुराया और कहा, जैसी आज्ञा मालिक। दूत चला गया, लेकिन ईशान वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा। अब मैं सिर्फ मूर्ति नहीं बनाऊंगा, उसने खुद से कहा, अब मैं जीवन गढ़ूंगा। ऐसा जीवन जो मेरा हो, जो मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि हो। उस रात उसने अपनी कोठरी में दिया जलाया और सामने एक बड़ा सफेद पत्थर रख लिया। यह पत्थर उसने पहाड़ों से मंगवाया था, खास इसी काम के लिए। संगमरमर की सफेदी में जैसे चांदनी कैद हो। ईशान ने उस पत्थर को छुआ, अपने हाथ उस पर फेरे और धीरे से बोला, अब तू पत्थर नहीं रहेगी, अब तू मेरा स्वप्न बनेगी। पर वो नहीं जानता था कि कुछ स्वप्न इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ सपने नहीं रहते, वो अभिशाप बन जाते हैं। अगले दिन से ईशान का जीवन बदल गया। वो अब अपनी कोठरी में नहीं रहता था। सुबह होते ही वो गांव की गलियों में निकल जाता। नदी के किनारे, कुओं पर, खेतों में, बाजार में, जहां भी औरतें होती वो वहां रुक जाता। पर वो उन्हें किसी गलत नजर से नहीं देखता था। उसकी नजर एक कलाकार की नजर थी। वो देखता था कैसे उनके होंठ मुस्कुराते हैं, कैसे आंखों में शरारत झलकती है, कैसे बाल हवा में लहराते हैं। वो नदी किनारे बैठकर एक युवती को कपड़े धोते देखता। उसकी गर्दन की लचक, उसके हाथों की नजाकत, उसकी हंसी की खनक, सब कुछ वो अपने मन में बिठाता जाता। बाजार में एक दुकानदार की बेटी को वो घंटों तक देखता रहता। उसकी चाल में लोच था, आंखों में गहराई। ईशान उसके चेहरे का हर कोण याद करता। शाम को वो अपनी कोठरी लौटता और कागज पर रेखा चित्र बनाता। कभी एक आंख, कभी होंठों की बनावट, कभी माथे की चौड़ाई। धीरे धीरे उन सब टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा किसी एक औरत का नहीं था, वो कई चेहरों का मिलाजुला रूप था। लेकिन सबसे अलग बात यह थी, वो चेहरा ईशान की कल्पना का था। जैसे उसके मन की गहराइयों में कहीं एक औरत छिपी बैठी थी और अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी। हफ्ते बीतते गए। ईशान का खाना पीना कम हो गया, नींद गायब हो गई। वो बस उसी चेहरे में खोया रहता।
रात रात भर वो उस रेखा चित्र को देखता रहता, उसे और निखारता। एक रात उसने कागज को दीवार पर टांग दिया और पीछे हटकर देखा। दिए की कांपती रोशनी में वो चेहरा जीवंत लग रहा था। होंठों पर हल्की मुस्कान, आंखों में एक रहस्य और माथे पर गजब का तेज। तू कौन है? ईशान ने धीरे से पूछा, जैसे वो चित्र उसे जवाब देगा। और अजीब बात यह थी कि उसे लगा जैसे उस चित्र की आंखें झपकी हों। ईशान ने सिर झटका। नहीं, मैं पागल हो रहा हूं। अगली सुबह उसने पत्थर पर काम शुरू किया। पहली छेनी उसने चेहरे के हिस्से पर मारी। पत्थर का एक छोटा टुकड़ा गिरा, फिर एक और। धीरे धीरे पत्थर से एक माथा निकलने लगा, फिर आंखें, फिर नाक। हर रोज ईशान घंटों काम करता। उसके हाथ थक जाते, पर मन नहीं थकता। उसे लगता जैसे वो पत्थर को तराश नहीं रहा, बल्कि पत्थर के भीतर छिपी हुई किसी आत्मा को आजाद कर रहा है। रातों को वो मूर्ति के पास बैठकर उससे बातें करने लगा। तुम्हारे बाल कैसे होंगे? वो पूछता। लंबे, घने, जैसे बारिश की काली घटाएं। और तुम्हारी मुस्कान? वो मुस्कुराता, ऐसी कि देखने वाला खो जाए। धीरे धीरे ईशान की बातों में सिर्फ कला नहीं रही, उसमें कुछ और घुलने लगा। एक गहरा आकर्षण, एक तड़प, एक चाहत। तू मेरी बनेगी, वो एक रात फुसफुसाया। सिर्फ मेरी आराध्या नहीं, मेरी प्रेयसी। और उस रात हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। दिया बुझने लगा, फिर खुद ही जल उठा, जैसे किसी ने सुन लिया हो। महीना बीत चुका था। मूर्ति अब लगभग पूर्ण थी। चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, सब कुछ तराश दिया गया था। हर वक्र इतना सटीक, इतना जीवंत था कि देखने वाला सांस रोक लेता। ईशान अब बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े मैले, लेकिन नजरें सिर्फ मूर्ति पर टिकी रहती। गांव के लोग अब फुसफुसाने लगे थे, ईशान का दिमाग खराब हो गया है। वो दिन रात उसी मूर्ति के साथ रहता है। रात को उसकी कोठरी से अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन ईशान को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए अब दुनिया में सिर्फ एक चीज बची थी, उसकी मूर्ति। रात को जब वो काम खत्म करता तो मूर्ति के सामने बैठ जाता। दिए की रोशनी में मूर्ति की छाया दीवार पर पड़ती और ईशान को लगता जैसे वो सांस ले रही है। तुम कितनी खूबसूरत हो, वो कहता। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मेरे हर ख्याल से, मेरी हर धड़कन से। वो धीरे से मूर्ति के चेहरे को छूता। पत्थर ठंडा था, पर उसे लगता जैसे वो गर्म हो रहा है। वो मूर्ति के बालों की कल्पना करता, उन्हें छूने की, सहलाने की कल्पना। एक रात उसने मूर्ति के माथे पर अपना माथा टिका दिया। तुम मेरी हो, उसने कहा, सिर्फ मेरी। और तभी अचानक दिया जोर से भभक उठा। लपटें ऊंची हो गईं, कमरे में रोशनी तेज हो गई। ईशान पीछे हट गया। उसने देखा मूर्ति के होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पहले नहीं थी। ये कैसे? ईशान बड़बड़ाया। उसने छेनी उठाई और मूर्ति के होंठों को ध्यान से देखा। नहीं, मुस्कान वही थी जैसे हमेशा से थी। शायद उसने गलत देखा था, लेकिन उस रात से कुछ बदल गया। अब हर रात ईशान को लगता मूर्ति उसे देख रही है। वो जहां भी जाता मूर्ति की नजरें उसका पीछा करती। वो सोने जाता तो सपने में मूर्ति दिखती। वो हंसती, बोलती, उसे बुलाती। ईशान, मुझे पूरा करो, मुझे जीवन दो। ईशान की नींद उड़ गई। वो दिन में भी खो जाता, काम करते करते रुक जाता, मूर्ति को देखता रहता। कभी वो उसकी गर्दन सहलाता, कभी कंधे पर हाथ रखता। तुम मेरी हो, वो रोज कहता, और जल्द ही तुम सच में मेरे साथ होगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ चीजें मांगने से नहीं, बल्कि खोने से मिलती हैं। और उसने अपने भीतर की मर्यादा, अपने विवेक को खोना शुरू कर दिया था। वो रात अमावस्या की थी। आसमान में चांद नहीं था, तारे भी धुंधले थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभती थी। गांव सो चुका था, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, बस सन्नाटा था।
गहरा डरावना सन्नाटा। ईशान अपनी कोठरी में मूर्ति के सामने बैठा था। उसके हाथ में आखिरी छेनी थी। मूर्ति बस पूरी होने वाली थी। बस एक आखिरी हिस्सा बाकी था। मूर्ति के पैरों के पास एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जो अभी भी चिपका हुआ था। ईशान ने गहरी सांस ली। आज तुम पूरी हो जाओगी, उसने कहा। आज तुम मेरी हो जाओगी। उसने छेनी पत्थर पर रखी और हथौड़े से एक जोरदार चोट मारी। टन! वो टुकड़ा गिर गया और उसी पल कमरे का दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरा छा गया, घना काला अंधेरा। ईशान ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या हुआ? उसने कहा और फिर दियासलाई से दिया जलाने की कोशिश की, पर दिया नहीं जला। दियासलाई की तीली टूट गई। एक और कोशिश, फिर टूटी। ईशान के हाथ कांपने लगे। तभी अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, हल्की, मीठी, पर ठंडी। ईशान! वो चौंका। उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। मैं। आवाज फिर आई। तुम्हारी रचना। ईशान की रूह कांप गई। वो मूर्ति की तरफ मुड़ा। अंधेरे में दिए की बुझी हुई बाती से धुंधली रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में मूर्ति की आंखें खुली थीं। नहीं, वो पत्थर की आंखें नहीं थीं। वो असली आंखें थीं, चमकती हुई, जीवित। ईशान चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। मूर्ति धीरे धीरे हिली। उसके होंठ खुले और उसमें से एक आवाज निकली, इंसानी मगर बेहद ठंडी। तूने मुझे बनाया, पर सिर्फ पत्थर से नहीं। तूने मुझे अपनी वासना से गढ़ा है ईशान, अपनी तड़प से, अपनी अधूरी इच्छाओं से। और अब मैं तेरी ही आत्मा से जीऊंगी। ईशान पीछे हटा, पर उसके पैर जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था। मूर्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पत्थर का हाथ, लेकिन अब वो चल रहा था। उसने ईशान का हाथ पकड़ा। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। ईशान की त्वचा जलने लगी। मूर्ति ने कहा, अब तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा। ईशान चिल्लाया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मूर्ति की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। और फिर अचानक मूर्ति उसके करीब आई। उसने अपने होंठ ईशान के गले पर रख दिए, ठंडे, बेजान, पर किसी तरह जीवित। ईशान को लगा जैसे उसकी सारी गर्माहट, उसकी सारी ताकत खींची जा रही है। वो लड़ना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हिस्सा इसे चाहता भी था। आखिरकार यही तो वो चाहता था। वो चाहता था कि उसकी मूर्ति जीवित हो। अब वो थी, उसके साथ थी। ईशान ने आंखें बंद कर ली और उस रात वो उस मूर्ति की बाहों में गिर गया। और जब सुबह हुई तो ईशान की आंखें खुली, पर अब वो वही आदमी नहीं था। अब वो उसका था, पूरी तरह। दिन बीतने लगे। ईशान अब गांव में दिखाई नहीं देता था। उसकी कोठरी का दरवाजा बंद रहता। लोग दरवाजे पर दस्तक देते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कभी कभी रात को उसकी कोठरी से आवाजें आती, कभी हंसी, कभी कराहट, कभी फुसफुसाहट। गांव के बुजुर्ग फुसफुसाने लगे, ईशान पर कोई साया आ गया है, कोई चुड़ैल या पिशाचिनी। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी कोठरी में घुसे। ईशान अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। शरीर सूख गया था, हड्डियां उभर आई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी नशे में हो। हर रात वही होता। सूरज ढलते ही कोठरी में एक ठंडी हवा चलने लगती, दिए की लौ कांपती, और फिर वो आती। मूर्ति नहीं, अब वो मूर्ति नहीं थी। अब वो एक औरत थी, देखने में इंसान जैसी, पर छूने में पत्थर जैसी ठंडी। उसका चेहरा अब और भी खूबसूरत हो गया था। आंखें और गहरी, होंठ और लाल, शरीर और जीवंत। जैसे वो जितना ईशान से लेती, उतनी ही वो निखरती जाती।
वो हर रात उसके पास आती। उसकी आवाज में मिठास थी, पर उसमें जहर घुला था। ईशान, वो फुसफुसाती, तूने मुझे बनाया, अब तेरी बारी है मेरा हिस्सा बनने की। और फिर वो उसके गले पर अपने होंठ रख देती, ठंडे बर्फीले होंठ। और धीरे धीरे ईशान की गर्माहट, उसकी ऊर्जा, उसकी जिंदगी सब कुछ खींच लेती। पहले पहले ईशान डरा था, वो भागना चाहता था, पर धीरे धीरे उसे इसकी आदत होने लगी, या शायद वो इसे चाहने लगा था। यही तो वो हमेशा से चाहता था, कोई जो उसका हो, सिर्फ उसका। तू क्या चाहती है? एक रात ईशान ने पूछा, अपनी हिम्मत बटोरकर। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ था जो रूह को ठंडा कर दे। मैं तुझे चाहती हूं ईशान, तेरी हर सांस, तेरी हर धड़कन, तेरा हर ख्याल। तूने मुझे जीवन दिया, पर अधूरा। अब तू मुझे पूरा जीवन दे, अपना जीवन। ईशान समझ गया था, वो उसकी जान ले रही थी, धीरे धीरे, हर रात थोड़ा थोड़ा। और अगर मैं मना कर दूं? उसने पूछा। वो हंसी, ठंडी खोखली हंसी। तू मना नहीं करेगा ईशान, तू मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर ख्वाब में, तेरी हर तन्हाई में। तू मुझसे दूर नहीं रह सकता, और अगर तूने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुझे ऐसी तड़प में छोड़ूंगी कि तू खुद मौत को बुलाएगा। ईशान जानता था वो सच कह रही थी। हर दिन जब सूरज निकलता और वो गायब हो जाती, तो ईशान की छाती में एक खालीपन घर कर जाता, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो बेचैन हो जाता, पागलों की तरह कोठरी में घूमता, सिर्फ रात का इंतजार करता कि वो फिर आए। और जब वो आती तो उसका दर्द थम जाता, उसकी बेचैनी शांत हो जाती। भले ही वो उसकी जान ले रही थी, पर कम से कम वो उसके साथ तो थी। ईशान अब दर्पण में खुद को देखने से डरने लगा था। हर बार जब देखता तो एक अजनबी चेहरा नजर आता, धंसी हुई आंखें, चिपकी हुई त्वचा, बेजान होंठ। वो मर रहा था, धीरे धीरे पर लगातार। क्या तू मुझसे प्यार करती है? एक रात ईशान ने पूछा, अपनी आखिरी उम्मीद से। वो उसके चेहरे के पास आई, उसकी ठंडी उंगलियां ईशान के गाल पर फिरी। प्यार? उसने कहा। प्यार वो करते हैं जो जीवित होते हैं। मैं तो सिर्फ तेरी इच्छा हूं, तेरी वासना हूं, तेरी अधूरी चाहत हूं। तूने मुझे बनाया, अब मैं तुझे खा रही हूं। यह प्यार नहीं, यह सृष्टि का नियम है। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर मुझे मार क्यों नहीं डालती एक ही बार में? क्यों रोज रोज तड़पाती है? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में क्रूरता थी। क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है ईशान, मुझे तेरा हर पल चाहिए, तेरी हर सांस, तेरा हर दर्द। जब तू मेरे नाम पर तड़पता है तो मैं और मजबूत होती हूं। तेरी पीड़ा मेरा भोजन है। और उसने फिर से उसके गले को चूमा। ईशान चीखना चाहता था, पर अब उसमें ताकत नहीं बची थी। वो बस वहीं लेट गया और उसे अपनी जान चूसते हुए महसूस करता रहा। दिन बीतते गए, ईशान कमजोर होता गया। अब वो खड़ा भी नहीं हो पाता था, कोठरी में बस एक चारपाई पर पड़ा रहता। लेकिन हर रात वो आती, और हर रात उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती। अब उसकी त्वचा में चमक थी, गालों में लाली थी, आंखों में जीवन की चिंगारी थी, जैसे वो ईशान की जिंदगी को अपने भीतर समेट रही हो। एक रात जब ईशान बहुत कमजोर हो गया था, उसने आखिरी बार पूछा, यह कब खत्म होगा? वो उसके बगल में लेट गई। उसकी ठंडी देह ईशान की गर्म देह से चिपक गई। जब तू खत्म हो जाएगा, उसने कहा, और तब मैं किसी और को ढूंढूंगी, कोई और कलाकार, कोई और सपने देखने वाला, और फिर से यही खेल शुरू होगा। ईशान को अब समझ आ गया था, वो पहला नहीं था और आखिरी भी नहीं होगा। माफ कर दे, वो फुसफुसाया। किस बात की माफी? उसने पूछा। मैंने तुझे बनाया, तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे इस दुनिया में बुलाया। वो हंसी। माफी की जरूरत नहीं ईशान, तूने वही किया जो तेरा दिल चाहता था। बस तू ये भूल गया कि हर इच्छा की कीमत होती है, और तू अपनी कीमत चुका रहा है। उस रात के बाद ईशान ने आंखें बंद कर लीं।
और फिर कभी नहीं खोली। सुबह की पहली किरण जब ईशान की कोठरी की खिड़की से अंदर घुसी तो एक अजीब सन्नाटा था। गांव के लोग कई दिनों से परेशान थे। ईशान की कोठरी से अब कोई आवाज नहीं आती थी, न दिन में न रात में, बस एक गहरा भारी सन्नाटा। पंचायत के मुखिया ने फैसला किया कि दरवाजा तोड़कर अंदर देखना चाहिए, शायद ईशान को कुछ हो गया हो। 4-5 लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, लकड़ी चटकी और दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांस रुक गई। कोठरी के बीचों बीच एक मूर्ति रखी थी, सफेद संगमरमर की, बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि देखने वाले की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, आंखों में एक अजीब चमक और गालों पर हल्की सी लाली, जैसे वो अभी अभी जीवित थी। और उस मूर्ति के पैरों के पास ईशान का शरीर पड़ा था। वो मर चुका था, उसका शरीर सूख चुका था, जैसे उसके भीतर से सारा जीवन निचोड़ लिया गया हो। चेहरे पर दर्द के निशान थे, पर आंखें खुली थीं। और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें मूर्ति की तरफ थीं, जैसे आखिरी सांस भी उसने उसे देखते हुए ली हो। भगवान, मुखिया ने कहा, यह क्या हुआ यहां? कोई जवाब नहीं था। एक बूढ़ा पुजारी भी साथ आया था। उसने कोठरी में घुसते ही माथे पर हाथ मार लिया। यह तो कोई अशुभ शक्ति है, उसने कहा। इस मूर्ति में कुछ है, यह साधारण पत्थर नहीं है। लोगों ने मूर्ति को ध्यान से देखा। सच में वो किसी आम मूर्ति जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब जीवंतता थी। लगता था जैसे वो सांस ले रही हो। उसकी त्वचा इतनी चिकनी और चमकदार थी कि लगता था जैसे असली हो। इसे मंदिर में रख देते हैं, किसी ने कहा। इतनी सुंदर मूर्ति को यूं नहीं छोड़ सकते। पुजारी ने मना किया, नहीं, यह मूर्ति अशुद्ध है, इसे किसी पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन राजा के दूत को जब इस मूर्ति के बारे में पता चला तो उसने आदेश दिया कि मूर्ति को राजभवन भेजा जाए। आखिरकार ईशान को राजा ने ही मूर्ति बनाने का काम दिया था और इस तरह मूर्ति को राजभवन ले जाया गया। उसे मुख्य दरबार में एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया। हर कोई जो उसे देखता हैरान रह जाता। ऐसी मूर्ति तो कभी देखी ही नहीं। लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। इसकी आंखों में देखो, कितनी गहराई है। राजा भी मोहित हो गए। उन्होंने मूर्ति के सामने घंटों बिताने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनकी रुचि राजकाज से हटने लगी। वो बस मूर्ति को देखते रहते। रानी को शक हुआ। उन्होंने पुजारी को बुलाया। इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ है, रानी ने कहा। राजा बदल गए हैं। वो अब न खाते हैं न सोते हैं, बस उसी मूर्ति के पास बैठे रहते हैं। पुजारी ने तंत्र विद्या से मूर्ति की जांच की और फिर उनका चेहरा पीला पड़ गया। महारानी, उन्होंने कहा, यह मूर्ति नहीं है, यह एक पिशाचिनी है। यह वासना और कामना से जन्मी है और अब यह राजा की जान ले रही है। रानी घबरा गई। तो इसे कैसे रोकें? इसे नष्ट करना होगा, पुजारी ने कहा। पर यह आसान नहीं होगा। जो इसके मोहपाश में फंस गया वो इसे नष्ट नहीं होने देगा। और सच में जब रानी ने मूर्ति को हटाने की कोशिश की तो राजा ने तलवार खींच ली। कोई इसे छुएगा तो मैं उसका सिर काट दूंगा, राजा ने कहा। उनकी आंखों में एक पागलपन था। वो अब ईशान की तरह हो गए थे, मूर्ति के गुलाम। उस रात महल में अंधेरा छाया और मूर्ति की आंखों में एक चमक आई। होंठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। वो जीत रही थी फिर से। आज भी कहते हैं कि वो मूर्ति कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी पुराने महल में, किसी भूले हुए मंदिर में या किसी निजी संग्रह में। और जो भी उसे देखता है उसकी आंखों में खो जाता है, उसकी सुंदरता में डूब जाता है और धीरे धीरे अपनी जान गंवा देता है। क्योंकि कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो मौत से भी खतरनाक होती हैं। और अगर कभी आपको कोई ऐसी मूर्ति मिले जिसकी आंखें जीवित लगें, जिसके होंठों पर मुस्कान हो और जिसे देखकर आपका दिल धड़कने लगे, तो भाग जाइए, क्योंकि वो आपको बुला रही है। और अगर आप रुक गए तो आप भी ईशान की तरह उसके पैरों में गिरे मिलेंगे।